أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बात चल रही थी सूरह नाज़ियात की और एक रुकू हो चुका था, आखिरी रुकू है और इसमें इंसान की लिए बात की जा रही थी कि इंसान जो है किस तरीके से उसके अंदर ख़ामियाँ हैं और क्या क्या वो सवालात करता है और इसी तरीके से कौमों के बारे में बताया और फ़िरऔन के बारे में बताया कि उसकी सरकशी कैसी थी और फिर उसके बाद जो है तज़किया के बारे में बताया गया और यहाँ यानी जो है क़यामत की होलनाकियों का ज़िक्र किया गया और सूर फूकने का ज़िक्र किया गया और बताया गया आखिर में कि ये जो है इबरत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह का डर रखते हैं, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जो तकवा इख्तियार करते हैं। आगे बात बताई जा रही है उन लोगों से कि वो लोग कहते हैं कि भाई हमें इंसान अल्लाह ने पैदा किया, फिर उसके बाद जो है हम उठाए जाएंगे, किस तरीके से उठेंगे, यानी दोबारा कैसे ज़िंदा होगा। कहा था ना कि ये तो जो है बड़ी खसारे की बात है। तो कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ फरमा रहे हैं कि तुम ये बताओ कि तुमको पैदा करना या आसमान को पैदा करना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, ये कि अल्लाह के लिए कोई मुश्किल चीज़ है? कि अल्लाह के लिए मुश्किल है कि अल्लाह ने एक इंसान की बात तुम कर रहे हो। अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान और इतनी बड़ी ज़मीन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, तो मखलूक़ात को पैदा करना और इसी तरीके से आसमान को, इतना बड़ा आसमान बनाना, तो ये कोई जो है अल्लाह ने जो बनाया है, क्या तुम इसकी बात करते हो? और कहा कि रफ़अ समकहा फसव्वाहा, और इसी तरीके से यानी जो है उसको बुलंद किया, यानी आसमान को छत की मानिंद बनाया और फिर उसको जो है ठीक ठीक बनाया, उसको बिछा दिया, यानी मुनज़्ज़म अंदाज में। जिस तरीके से ऐसा महसूस होता है कि एक आसमान जो है वो इंसान खला में जब रहता है, यानी जिस कोई चीज़ खला में है तो वो बिल्कुल गोल दिखती है, तो कहा कि इसी तरीके से बिल्कुल आसमान को छत बना दिया और बिल्कुल उसको ठीक ठीक बनाया, उसमें कोई कमी नहीं की। और इसी तरीके से वअग़तश लैलहा व अख़रज दुहाहा, और यानी जो है वअग़तशा छा जाना, इसी तरीके से तारीकी छा गई, रात की तारीकी छा गई। रात की तारीकी क्या, और उसी दुनिया में रात जो है रात को उड़ा दिया, यानी रात छा गई, तारीकी छा गई। तारीकी छा जाना यानी रात हो जाना। तो कहा जो है रात को बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल यानी जो है कोई
चांद जिस दिन नहीं होता, यानी आसमान पर चांद नहीं नजर आता, तो उस दिन गुप अंधेरा होता है। तो कहा कि जो है रात को बिल्कुल यानी रात की तारीखी, और उसी के साथ साथ जो है उसमें निकाला, सुबह को निकाला, सूरज को निकाला, दिन को निकालता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और अल्लाह अपनी कुदरत बता रहे हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बाद ज़मीन को बिछा दिया, दहाहा, ज़मीन को बिछा दिया। हाँ, और ज़मीन को बिछा देने के बाद और फिर कहा वाखरज मिनहा माअहा व मरआहा, और फिर उसमें से पानी को निकाला, और उसके में से यानी जो है मरआहा, यानी उसमें से जो है क्या निकाले, उसमें से जो है खुजरवात, यानी जो है जो खाने की चीज़ें हैं, यानी गल्ले हैं। इसी तरीके से जो पौधे निकलते हैं, जो ज़मीन में से जो निकलता है, गल्ला निकलता है, और यानी जो है जानवरों के चरने के लिए जो चीज़ें निकलती हैं, घास फूस, इसी तरीके से इंसान जिससे फ़ायदा उठाता है वो सारी चीज़ें निकाली, खुजरवात निकाले, यानी तरकारियाँ निकलवाई। तो ये कौन निकालता है? तो कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाला। और दहाहा कि ज़मीन, मालूम ये हुआ कि जिस तरीके से आज मौजूदा दौर में साइंस ये कहती है कि दुनिया गोल है, और दुनिया जो है एक बड़े ग्लेशियस में, यानी जो है बड़े गैलेक्सीज में से एक निकला है। तो उसी तरीके से दहाहा ने उसकी जो है उसको शक को दूर कर दिया, और दहाहा ने ये बात कही कि इसी तरीके से ज़मीन, यानी दुनिया की जो ज़मीन है, पहले दुनिया पानी पर बिछा हुआ, तो उसी में से जो है ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाला। तो ज़मीन का हिस्सा कम है और पानी का हिस्सा ज़्यादा है। तो वही कहा कि उसी में से उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को बिछा दिया। किस पे बिछाया? पानी पर बिछा दिया। और कहा कि उसमें से पानी, उसी फिर ज़मीन में से पानी निकाला, और इसी तरीके से तरकारियाँ निकाल आई। और वल जिबाला अरसाहा, वल जिबाला, और पहाड़ों को नस्ब किया, क्योंकि जब ज़मीन को बिछाया तो ज़मीन हिलती है, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए, उसकी सख्ती के लिए और उसके हिलने ना देने की वजह से पहाड़ों को जो है नस्ब कर दिया, ताकि जो है ये ज़मीन ना हिले। तो और कहा मताअल लकुम वलियन आमिकुम, और ये सारा का सारा जो मता है, यानी सारा का सारा जो ये सारी चीज़ें हैं, ये किसके लिए? तुम्हारे लिए और तुम्हारे जानवरों के लिए। इंसान जो है किस चीज़ पर जीता है? इंसान जो है या तो सब्जियां हैं और इसी तरीके से चौपाए हैं। चौपायों को जो है तरकारियां, चौपाए खाते हैं, फिर इंसान उससे जो है फ़ायदा उठाता है। उन्हीं जो है जानवरों से इंसान फ़ायदा उठाता है। इस ज़माने में आदमी कहता है हम तो फ़ायदा नहीं उठाते, हम तो गाड़ियों में चलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर जानवर ना हो तो इंसान भूखा मर जाए। इंसान जो है कहे कि मैं सब्जी खा के रहूँगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए कहा कि ये सारी किसके लिए है? कि ये तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया, तुम्हारे चौपाओं के लिए बनाया। और आगे बताया फ़ैदा जाअतित ताम्मतुल कुबरा। अब ये सारी चीज़ें कि लोग ये कह रहे थे कि इश्काल कर रहे थे, हम उठाएंगे कैसे, जो है मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, और कैसे ये होगा, कैसे ये होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ अपनी कुदरत का मुज़ाहरा कर रहे हैं और कुदरत को बता रहे हैं कि भाई उसके बाद जो है ज़मीन को बिछाया और आसमान को बनाया और आसमान को बुलंद किया, और रात की तारीखी में से यानी दिन को निकाल दिया, और पानी निकाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरकारियाँ उगवाई, और ज़मीन और पहाड़ों को जो है नस्ब किया। और आगे बताया कि जो है और ये सी चीज़ें किसके लिए? तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के लिए। और कहा फ़ैदा जाअतित ताम्मतुल कुबरा। तो उस वक्त को याद करो तो जब जो है वो जो है घबराने वाली, यानी जो है घबरा देने वाली आवाज़, बड़ी आवाज़ जब तुम्हारे कानों में आएगी, यानी जो वो आवाज़, वो हुल्ला किया, वो सूर फूका जाएगा, वो क़यामत का मंजर जब तुम्हारे सामने आएगा। फ़ैदा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, वो हंगामा खेज, और वो जो है हंगामा आराई, और वो जो है दिल को हिला देने वाली और झिंझोड़ देने वाली आवाज़, वो आवाज़ जब जो है यानी बड़ी हंगामा, बड़ी जो है हंगामा करने वाली आवाज़, और वो घड़घड़ाहट जब जो है आएगी, क्या होगा उस वक्त? यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, और उस दिन जो है इंसान को सब कुछ याद आ जाएगा जो उसने यानी किया था, जो उसने कमाया था, और जो जो वो आमाल किए थे
किसका माल लेके नहीं दिया, किसका माल खा लिया, किसका माल दबा लिया, किसको गाली दी और किसको जो है हकीर समझा, किसको बुरा भला कहा, किसका माल खपाया और किसका माल जो है ले लिया, किसकी जमीन हड़प कर ली, उस दिन सब चीजें उसको याद आ जाएंगी। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ व बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा। और कहा कि उस दिन जो है जहन्नम जो है सामने आएगी, इस जहन्नम का मंजर दिखाया जाएगा। वो जो है यानी वो जहन्नम के मंजर को सामने देखेगा कि जिस तरीके से इंसान जो है जब किसी ऐसी जगह पहुंच जाता है कि वहां पर जो है अब खतरा मंडलाता है, तो अब जो है उसको मौत नजर आती है, अब उसको सारी चीजें नजर आती है। इंसान डूबने लगे, डूबने वाले से पूछो कि तुम्हें क्या क्या नजर आ रहा है, तो कहेगा मुझे मौत नजर आ रही है। तो यही कि उस वक्त जो है जब ये होलनाकियां होंगी, तो उस वक्त जो है यानी वो जहन्नम को यानी उसको दिखाया जाएगा, उस शख्स यानी जहन्नम दिखाई जाएगी उसको, यानी जहन्नम का मंजर सामने आ जाएगा। और कहा फअम्मा मन तगा, तो उस दिन यानी जो शरकश करते थे, जो बदमाशियां करते थे, जो शरकशी करते थे, जो अल्लाह का खौफ जिनके दिलों में नहीं था और जो जुल्म और बर्बरियत के यानी पहाड़ तोड़ रहे थे और जो है मजलूमों को सता रहे थे, तो उन शरकशों को ये सामने ये चीज दिखाई जाएगी ताकि तुम देखो। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत एक सबक दे रहे हैं, वआसरल हयात दुनिया, यानी दुनियावी जिंदगी को वो तरजीह देते थे आखिरत पर। ये सबसे बुरी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है, इसमें हम सब गिरफ्तार हैं कि दुनियावी चीजों को वो आखिरत पर तरजीह देते कि ये मेरा माल, ये मेरा जान और ये मेरा घर और ये मेरा पैसा और ये मेरी दौलत, सबको जो है तरजीह देने किस पर? आखिरत। आखिरत की जो है यानी आखिरत का उसको मालूम नहीं है, आखिरत के बारे में जो है इतनी फिक्र नहीं कर रहा जितनी फिक्र दुनियावी जिंदगी के बारे में फिक्र कर रहा है। तो कहा कि उन लोगों के लिए है जो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हैं आखिरत पर। ये बड़ी चीज है, यानी ऐसी बड़ी चीज है, अल्लाह से दूर करने वाली चीजें हैं कि इंसान जो है, आप देख लें कि इंसान अपने दिलों को देख ले कि मेरी कैफियत अजान पर नमाज पर आने की है या जो है मेरी कैफियत ये है कि मैं जो है अभी दुकान पर और खड़ा रहूं। तो मालूम हो जाएगा कि उसने तरजीह किसको दी, दुनिया को तरजीह दी या आखिरत की तरजीह, दुनिया की तरजीह दी या आखिरत की तरजीह। कहा कि इसलिए एक बहुत बड़े अल्लाह वाले मिसाल देते हैं कि अगर कोई शख्स जो है, अगर कोई शख्स के पास अगर वो नमाज के लिए जा रहा है और जो है मुल्क का वजीर उससे आकर मुलाकात के लिए उससे दरख्वास्त करे कि मैं आपसे मुलाकात के लिए आया हूं, अगर वो शख्स जो है मस्जिद की मुअज्जिन की आवाज को सुनकर मस्जिद जा रहा था और उसी वक्त एक आदमी जो है, एक वजीर जो है, वजीर आजम मुल्क का, अगर उसके पास आकर कहे कि मैं तुमसे थोड़ी देर मुलाकात के लिए वक्त चाहता हूं, अब ये देखा जाएगा कि इसका कदम मस्जिद की तरफ पड़ता है या इसका कदम जो है मुल्क के बादशाह की तरफ इसका कदम बढ़ता है। अगर इसका कदम बादशाह की तरफ बढ़ता है तो इसने दुनिया को तरजीह दी आखिरत पर, और इसका कदम अगर जो है दुनिया यानी जो है मस्जिद की तरफ बढ़ता है तो इसने आखिरत को तरजीह दी दुनिया पर। तो कहा ये चीजें हैं, तो ये चीजें कहा उन लोगों को जो दुनियावी चीजों को और दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हैं आखिरत पर। कहा फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, तो इनका ठिकाना जो है क्या होगा? जहन्नम में होगा, तो इनका ठिकाना जहन्नम में होगा। व अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। अब ये अजीब बात जो है, उसके बाद दुनियावी जिंदगी, दुनिया की जिंदगी के जो वो है असर और दुनियावी जिंदगी को मुकद्दम रखना और दुनियावी की चीज़ कैसे पैदा होती है, उसके आगे के लिए उसके बारे में बताया जा रहा है कि हाँ कि जो है अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। और उस दिन जो है यानी जो लोग अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हैं, व नहन नफ्स अनिल हवा, यानी जो है वो नफ्स को यानी नफ्स के ताबे उनकी जिंदगी नहीं होती। नफ्स के ताबे क्या है? उनकी जिंदगी नहीं होती। यानी जो अल्लाह के सामने खड़े होने से कि अल्लाह के सामने खड़े होना है, तो वो जो है
यानी अपने नफ्स के, नफ्स अम्मारा के और अपने ख्वाहिशात के पीछे पैरवी नहीं करते। वनहन नफ्स अनिल हवा, यानी वो हवा के पीछे नहीं भागते, वो अपने नफ्स की ताबेदारी नहीं करते। इसलिए बुजुर्ग उलमा ने लिखा है कि हवा यानी नफ्स अम्मारा के जिस तरीके से सूरह यूसुफ में जिक्र किया गया कि पूछा गया भाई क्या है, वमा उबर्रु नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि जो है नफ्स अम्मारा तो जो है वो गुनाहों की तरफ ले जाता है। नफ्स अम्मारा क्या है, यानी नफ्स ख्वाहिश, इंसान की जिंदगी की जो ख्वाहिश है, दुनियावी ख्वाहिशात, ये जो है किसकी तरफ ले जाती है, गुनाहों की तरफ। इल्ला मा रहिम रब्बी, कि जो है अगर मेरे रब का रहम ना होता तो मैं इसमें ना बचता, मैं इस पे जो है इससे बच ना सकता था। तो इंसान जो है नफ्स अम्मारा का शिकार होता है। इसलिए जो है सबसे पहली चीज इंसान जो है ख्वाहिशात और नफ्स अम्मारा जो है इससे बचने की जो है सबसे पहला दर्जा कौन है, जो लोग जो है नफ्स अम्मारा से बचने वाले। सबसे पहला दर्जा वो लोग हैं कि जो माहौल की तब्दीली से ही घबरा जाते हैं। जैसे हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे और फौरन जो है घर में आए, और घर में आने के बाद जो है वो घर वालों के साथ बैठकर हंसी खेल और जो है वही दोबारा शुरू हो गया, हंसने लगे और दुनियावी जिंदगी की बातें करने लगे। एकदम से ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल की मजलिस की कैफियत और थी और अब कैफियत और है। तो फौरन डरने लगे कि नाफका हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, और दौड़ते हुए आ रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या अल्लाह या रसूल अल्लाह, हंज़ला तो मुनाफिक हो, क्या बात है, क्या आपकी मजलिस की कैफियत कुछ और थी, और जब दुनियावी मशगले में घर बार में गए तो कैफियत कुछ और हो गई। तो ये कैफियत का आना, ये जो है दिलों के अंदर आ जाना कि जो है कैफियत कुछ और, इससे घबरा जाना, ये सबसे अव्वल दर्जा है, सबसे आला दर्जा। ये लोग कौन है, आला दर्जा, कि काबे का तवाफ इसलिए कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। काबे की अहमियत, काबा बहुत बड़ा है, बहुत बुलंद है, लेकिन एक मोमिन की कीमत से ज्यादा काबे की कीमत नहीं है। अल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि एक हजर अस्वद, तू बड़ा जो है उम्दा है और तू बड़ा कीमती है, लेकिन सिर्फ तुझे इस वजह से इस्तेलाम किया जाता है क्योंकि अल्लाह के रसूल को देखा है तुझको चूमते हुए, वरना तेरी कोई हैसियत नहीं है। ये चीज, ये ख्याल। इसी तरीके से दूसरा दर्जा ये है कि इंसान के जहन में गुनाह करने का ख्याल आए लेकिन गुनाह ना करे, ये दूसरा दर्जा है। यानी इंसान जो है नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ने से जन्नत मिलेगी। इंसान जो है नमाज पढ़ रहा है, 2 रकात नमाज पढ़ने से उसको इतना इतना सवाब मिलेगा, सुबह शाम अमल करने से जन्नत में एक महल बनेगा, सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में एक पौधा निकलेगा। ये दूसरा दर्जा है, दूसरा दर्जा है इबादत का। यानी जिस तरीके से कारोबार करता है फायदे के लिए, ये इबादत करता है फायदे के लिए। ये भी कामयाबी की दलील है। या तो गुनाहों से बचने के लिए अमल कर रहा है, यार अल्लाह जो है यानी नाराज हो जाएंगे, अल्लाह गुनाह देंगे, तो ये दूसरा दर्जा। पहला दर्जा कौन सा है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह को राजी करने वाले अमाल करना। एक अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हुआ कि नहीं गुनाह नहीं करना, अगर गुनाह करूंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सजा देंगे, ये दूसरा दर्जा है। और तीसरा दर्जा ये है कि एक इंसान गुनाह कर लिया, अब उसे ख्याल हुआ कि ये क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि तुम्हें मैं जो है बीमारी बता दूं और उसका इलाज भी बता दूं। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए कि बीमारी ये है, गुनाह है, जो भी जितने भी गुनाह है ये सब बीमारी है, इसका इलाज, उसका इलाज ये है कि इस्तिग़फ़ार की कसरत की जाए। ये तीसरा दर्जा है कि इंसान गुनाह करने के बाद अल्लाह से तौबा कर ले, गुनाह करने के बाद अल्लाह से माफी मांग ले। गुनाह हो जाए तो फौरन अल्लाह से माफी मांगे, फौरन अल्लाह से तौबा करे, फौरन इस्तिग़फ़ार करे। इसी तरीके से आदमी देखे कि अपने अंदर, मेरे अंदर बीमारियां क्या है, कि मेरे अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है। कभी कभी शैतान जो है अच्छी शक्ल में बीमारी को पेश करता है, उसको उसका एहसास नहीं होता। यानी खुद पसंदी ऐसी बीमारी है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, मैंने जो राय दे दी यही सही है, अब इस पर जो है जम जाना कि ये जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है मैं अपनी राय पर पूरा असर हो गया, मैं अपनी राय पर जो है जम रहा हूं, जो मैंने राय दी यही होना चाहिए। तो ये खुद पसंदी है, ये भी जो है गुनाहों का दरवाजा खोलने वाली चीज है कि एक इंसान, इसी तरीके से एक चीज और है
मुश्तबा चीज से इंसान बचना, कि मालूम है ये हलाल, अगर जो है इसको अमल करूंगा तो हो सकता है कि जो है ये हलाल भी हो सकता है और हराम, उस चीज को छोड़ दे, उस हलाल को भी छोड़ दे जिसमें इश्तिबा का या अंदेशा हो, उस हलाल को भी छोड़ दे। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है वजू करने की ताकत है, लेकिन सोच रहा है कि अगर तयम्मुम करके नमाज पढ़ लूंगा ये भी हो जाएगी, बीमारी है, लेकिन उस वक्त जो है इसको उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वजू करके नमाज पढ़नी है। एक आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है, बीमारी ऐसी है, लेकिन फिर भी अगर बैठ के पढ़ रहा है तो हाँ, अब उस चीज को फौरन छोड़ दे। तो ये इश्तिबा, जहां पर इश्तिबा हो, मुश्तबा हो, एक ऐसी जगह गया जहां पर गुनाह करने के इम्कानात ज्यादा हैं, जहां पर जो है गुनाह कर, उस जगह को जाना छोड़ दे, कोई और जगह उसके बदले में है तो वहां चला जाए। समझ में आई बात? एक आदमी का दिल कर रहा है कि आज जो है फला पार्क में घूमने जाना है, और मालूम हुआ वहां पर जो है फहाशियत होती है और रियानियत होती है, तो उस जगह जाना का छोड़ दे, आदमी दूसरी ऐसी जगह चला जाए जहां पर फहाशियत और रियानियत नहीं होती है। ये इन चीजों से, इन जगह से बचने की कोशिश करना, ये भी जो है अगर इन जगह में जाने जाएगा, सोच जानता भी है मुश्तबा जगह है, तो ये भी गुनाह में मुलव्विस हो सकता है, वो गुनाह के अंदर ये भी जो है पड़ सकता है, इसको एहसास नहीं होगा। तो वही बताया जा रहा है, उसकी बीमारी के बारे में बताया जा रहा है कि हाँ ये बीमारियां कैसे हुई, कि जो है यानी जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हैं, आगे बताया गया जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हैं कि अल्लाह के सामने खड़ा होना है, यानी जो है वो अपनी नफ्स की पैरवी नहीं करते हैं, और उनके लिए क्या है, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, और उनके लिए जन्नत जो है बेहतरीन उनके लिए ठिकाना, उनका ठिकाना कहाँ है, जन्नत में उनका ठिकाना है। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, वो पिछली बात जो कही जा रही थी यहाँ पर कि ये लोग आपसे पूछ रहे हैं कि जो है वो कयामत कब आएगी, इसके बारे में पूछते हैं। फीमा अंत मिन दिक्राहा, इसके लिए आपको क्या लेना इससे कि जो है कयामत कब आएगी, इससे जो है आपको क्या, आप जो है वक्त बताने के लिए नहीं है, बल्कि जो है इसका वक्त बताना, इसकी इंतहा कयामत कब आएगी, कौन सा वक्त होगा, ये अल्लाह को मालूम है बस। और इन्नमा अंत मुंजिरु मन यख्शाहा, आपको तो मुंजिर बनाया गया, यानी डराने वाला। मुंजिर किसको कहते हैं, डराने वाला। हाँ, आपको मुंजिर बनाया यानी डराने वाला बनाया, किसको, किसके लिए, यानी जो डरता है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, जिसके दिल में अल्लाह का डर है, उसके लिए है ये बातें, ताकि जो है वो उसको ये बातें सुनकर अल्लाह का खौफ उसके दिल में पैदा, उसके दिल में गुनाह करने का जो है, गुनाह करने का इरादा भी ना हो, गुनाह करने का ख्याल भी ना हो। और हकीकत बात है, जब इंसान गुनाह करने का ख्याल करता है ना, और ख्याल को भी उसने थोड़ा सा वक्त दे दिया, तो वो ख्याल करना गुनाह करने पर मुसिर कर देता है, फौरन जो है उससे तब्दीली, यानी जैसे ही ख्याल आए तो फौरन कुछ और करने लगा, खड़ा है बैठ जाए, बैठा है खड़ा हो जाए, लेटा हुआ है खड़ा हो जाए, और अगर जो है गुनाह का ख्याल आया तो फौरन इस्तग़फ़ार पढ़ ले, जोर जोर से जो है दुरूद शरीफ शुरू कर दे, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दे, दूसरी बातें करने लग जाए। तो फौरन जो है अगर गुनाह को तूल दे देंगे, वक्त दे देंगे, तो वो गुनाह उसको गुनाह करने पर मजबूर कर देगा। तो उसके आगे बात बताई कि इसी तरीके से कि जो है वो कयामत का जिक्र, तो जो आप इसके आपसे करते हैं लोग कयामत का जिक्र, ये तो आपको इससे क्या सरोकार, आपको क्या जो है टाइम के बारे में क्या पूछना। तो आगे कहा कि जो है ये तो अल्लाह को मालूम है कि कयामत कब आएगी, आपको तो जो डराने वाला बनाकर भेजा गया है, जो जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है। और कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा, और कहा कि उस दिन जो है, उस दिन जब कयामत का दिन होगा और जो हशर व नशर का दिन होगा, जब ये होलनाकियां आएंगी जिसका जिक्र किया जा रहा है, तो उस वक्त उनको ऐसा लगेगा, वो देखेंगे कि हम लोग जो है यहाँ पर दुनियावी जिंदगी में बस जो है एक पहर, यानी या तो सुबह को या शाम को इतना सा, जितना सुबह से लेकर दोपहर का वक्त होता है या दोपहर से लेकर शाम का वक्त होता है, कि हम इतना जो है दुनिया के अंदर ठहरे हैं और हमने इतने वक्त में जो है कितना बड़ा नुकसान कर दिया, इतने वक्त में कितना फायदा कर लिया। फायदा करने वाले कहेंगे इतने छोटे से वक्त में हमने कितना वक्त कमा लिया, और नुकसान करने वाले सोचेंगे कि इतना छोटा सा वक्त मिला उसको भी हमने गवा दिया।
अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही।